हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो भाई जैसा कि हमारी जो पिछली सीरीज चली रही है ज्योमेट्री की, तकरीबन उसमें हम ट्रायंगल कंप्लीट ही कर चुके हैं। बस उसमें अभी जो आपका बचा हुआ है वो आज तक थेल्स थ्योरम बची हुई है। सिमिलरिटी तक हम कर चुके थे उसमें। थेल्स थ्योरम के बाद आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम ये दो ही बची हुई हैं आपकी। तो मैंने ये सोचा कि एक बार इनको करने के बाद हम जितने भी हमने अभी तक जितने भी टाइप की हैं इन सेंटर से लेके अभी तक जितने भी टाइप की हैं उन सब के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो भाई आप ऐसा कीजिएगा कि सबसे पहले जाके आप, जैसे कि हम इन सेंटर स्टार्ट करेंगे तो इन सेंटर की जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसका बेसिक पढ़िएगा। उसके बाद उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, पहले हमने जो लास्ट क्लास में हमने किया था मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपके पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। दो ट्रायंगल आपके पास हैं और अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी किसी भी तरीके से, अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो किसी तरीके से, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? ये इनका जो साइड है ना ए बी अपॉन डी ई, इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए सी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना उनके रेशियो के, डी एफ इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? बी सी अपॉन ई एफ इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा? जो इनकी मीडियम है ना उसके स्क्वायर के बराबर किसके होगा? जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर जो है ये कौन सी इंड रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा इसके स्क्वायर के, ये आर क्या है? सर्कल रेडियस है, ठीक है। इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, और बराबर किसके होगा? जो एंगल बाइसेक्टर होंगे उनके स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है भाई, ये बात होगी। और ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि सारे के सारे इनके स्क्वायर के बराबर होंगे। इनका एरिया की अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात मैंने आपको यहां ये बताई, अगर इनके पेरीमीटर की बात करें, अगर इनके परिमाप की हम बात करें, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर की हम बात करें तो पेरीमीटर जो होगा इनका ट्रायंगल एबीसी का डीईएफ का, वो किसके बराबर होगा? वो इनका स्क्वायर हट जाएगा सेम इनकी साइड के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई भी था कि इनका पेरीमीटर भी इनके बराबर ही होता है। जो साइड का रेशियो है, मीडियम का रेशियो है, इन सब के रेशियो के बराबर ही पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा, बस ये स्क्वायर हट जाएगा ऊपर से, सिंपल रेशियो रह जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे सिमिलरिटी के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीटी। मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, तो बस आज एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा अच्छे से। ये होने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके हम बात करते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं बीपीटी या इसको बोल देते हैं भाई थेल्स थ्योरम। क्या बोल देते हैं इसको? थेल्स थ्योरम, ये हम बोल देते हैं। ये होती क्या है? सबसे पहले मैं वो बताता हूं होती क्या है आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल के अंदर है ए बी सी। एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक लाइन किसी तीसरी लाइन के अगर पैरेलल है, कोई भी इसके अंदर कोई भी एक लाइन, कहीं से भी मैं बात करूं, मैंने यहां मिड पॉइंट की बात नहीं की, कहीं से भी मैं बात करूं, जैसे मैंने बात कर रहा है डी और ई की मैंने बात की, ये डी और ई पैरेलल है बीसी के, ये दिया हुआ है भाई इसमें कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो कोई भी अगर पैरेलल हो जाएगी तो एक सिंपल सी बात बताइए आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की और ट्रायंगल ए डी ई की, तो क्या ये सिमिलर हो जाएंगी? ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगी। कैसे सिमिलर होंगी? देखिए एक बार यहाँ पे, जब दो लाइन पैरेलल है
और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होते? ये एंगल क्या होते हैं? बराबर। मैंने बताया था ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसी तरह ये भी तो क्या है? दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। ये एंगल क्या भी दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो एंगल 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 से एंगल 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 से क्या ये सिमिलर नहीं हो जाएंगी? एंगल 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 से ये क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर कि भी ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी किसके? ए बी सी के सिमिलर हो जाएगी। और जैसे ही सिमिलर हो जाएगी तो इनके जो साइड का रेशियो, तो मैं कहूं भाई ये क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी। ए डी ये छोटे वाले की साइड और ए बी पूरी बड़े वाले की एबीसी की होगी, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? ठीक है भाई। और यहां क्या होगा? ए ई छोटे वाले की जो साइड है ए ई अपॉन ए सी, और एक तीसरी साइड ये भी तो बराबर होगी ना। ये क्या हो जाएगी भी आपके पास? पहले हम छोटे वाले की लेके चल रहे हैं, तो इसमें छोटे वाले की लेके चलो, डीई अपॉन क्या हो जाएगा? बीसी। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी भाई आपके पास? इक्वल हो जाएंगी। तो ध्यान देना आपके पास भाई एडी अपॉन ए बी बराबर होगा एई अपॉन ए सी के, और बराबर होगा किसके? डीई अपॉन बीसी के। क्योंकि मैंने बताया था जब भी ये सिमिलर प्रूव हो जाए तो सबका जितने भी साइड है सबका रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। यहाँ पे एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखिए, मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या मैं इस एडी अपॉन ए बी को, क्या मैं एडी अपॉन ए बी को एडी अपॉन डी बी भी लिख सकता हूं? एडी अपॉन ए बी को एडी अपॉन डी बी लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? मैं बताता हूं आपको, देखिए, ठीक है। अच्छा एक बार इसको रफ कर दूं, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास जो इसका रेशियो होगा डी और बीसी का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा? ए ई ए सी या ए डी ए बी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसको क्या मैं एडी अपॉन डीबी भी लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए सिमिलर तो हो गई है अब आपकी। अब मैं क्या, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? मैं इसको लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डी, पूरी ए बी अपॉन ए डी बराबर किसके होगा? ए सी अपॉन ए ई। ये तो मैंने बता ही दी बात की बात। अब मैं क्या करता हूं? इनमें से -1 कर देता हूं, इसमें से भी -1 कर देता हूं, और इसमें से भी -1 कर देता हूं। तो जब मैंने -1 किया इसको, तो ध्यान दीजिए ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा ए बी, इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, माइनस ए डी अपॉन ए डी, और ये क्या बनेगा? ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई। ये इतना बनेगा। क्या मैं ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी को मैं डी बी लिख सकता हूं? ए बी में से, पूरी ए बी में से अगर ए डी को माइनस करूं तो क्या बचेगा? बी डी बचेगा। तो मैं इसकी जगह पे जो है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? बी डी। उसी तरह इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? पूरी ए सी में से अगर ए ई को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा ई सी, ये बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं भाई बी डी अपॉन ए डी या ए डी अपॉन बी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ई अपॉन ई सी या ई सी अपॉन ए ई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बट जो ये तीसरी साइड होगी ना, ये तीसरी साइड होगी, ये बराबर नहीं होगी। जो ये तीसरी वाली साइड होगी, कौन सी? ये बीसी अपॉन डीई, ये वाली जो साइड होगी ये बराबर नहीं होगी। क्यों बराबर नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं इसमें से -1 करूंगा, अगर मैं इसमें से -1 करूंगा, अगर इसमें से मैंने -1 कर दिया तो ये क्या बनेगा? तो ये आपके पास कुछ भी नहीं बनेगा, वो सिंपल अलग ही बन जाएगी। तो क्या वो इनके बराबर हो पाएगी कभी भी? तो इनके बराबर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से इसको लिख रहे हो कि भाई ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, तो ये दोनों के दोनों जो है वो कभी इनका रेशियो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट थे इसके अंदर जो ध्यान देने के लिए थे आपके, क्योंकि कई बार आपके पास ये 2 देके इनके बारे में पूछ लेता है, तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में बस इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं। तो छोटी चीज देखिए अब क्या है इसके अंदर, ठीक है भाई। चलिए
अब आगे चलते हैं इसमें। तो अगर मैं आगे थोड़ी सी अब इसके अंदर देखिए, आगे हम चलते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसने दिया है कि आपके पास बी सी पैरेलल है डी ई के। बी सी पैरेलल है किसके? डी ई के। बी सी पैरेलल होगी डी ई के, ठीक है। एंड बी सी पैरेलल है डी ई के, और एरिया जो है इसका वो डिवाइड कर रहा है एक्स और वाई के रेशियो में। किसमें डिवाइड कर रहा है भाई? एक्स और वाई के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये पैरेलल है तो ध्यान दीजिए इस बात पे आप गौर कीजिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगी। और अगर सिमिलर ट्रायंगल बन ही गई है आपके पास ये, तो इनकी जो साइड का रेशियो है और इनके जो एरिया का रेशियो है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एरिया का रेशियो बराबर होता है उनके साइड के स्क्वायर के। तो साइड का स्क्वायर हमें निकालना है, तो वापस उल्टा हो जाएगा। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हो जाएगा रूट एक्स प्लस वाई। पूरे का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास? रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडी रेशियो ए बी की, अगर मैं एडी रेशियो ए बी की बात करूं तो कितना होगा? एडी मेरे पास है रूट एक्स, रेशियो ए बी कितना है? पूरा का पूरा है रूट एक्स प्लस वाई। उसी तरह मैं बात करूं इधर भी ए ई रेशियो पूरे के पूरे ए सी की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस वाई। उसी तरह मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, अगर मैं बात करूं डीई रेशियो बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस वाई। ये सारे के सारे रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तभी होंगे जब हम इसको लेके चलेंगे एडी अपॉन ए बी पूरा का पूरा। और अगर मैं ऐसे चलता एडी अपॉन डी बी तो नहीं होता ये बराबर से। तो भाई मैं कह सकता हूं इसके अंदर, तो एक बार देखिए यहाँ पे, तो मैं इसमें कह सकता हूं कि एडी अपॉन ए बी बराबर होगा एई अपॉन ए सी बराबर होगा डीई अपॉन बी सी। और ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे इसके अंदर? ये होगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल। तो ये थी मेरी थेओरिस थ्योरम। इस थेओरिस थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट जो है मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आगे हम चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर, ठीक है भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है भाई। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी। डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये जो साइड होगी ये पैरेलल होगी, जो तीसरी साइड है उसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि डीई पैरेलल हो जाएगी किसके? बीसी के। और डीई अगर पैरेलल हो ही गई है डीसी के, तो ये कौन सी बनेगी आपके पास? अगर ये पैरेलल होगी इसके, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल कॉमन है ये आपके पास, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी हो जाएगी। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल बन ही गई है तो मैं कह सकता हूं कि भाई ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा आपके पास एडी अपॉन ए बी, क्योंकि ये सिमिलर है तो इसकी साइड अपॉन पूरे की साइड, इनका रेशियो बराबर होगा। उसी तरह ए ई अपॉन ए सी बराबर हो जाएंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, और बराबर क्या होगा भाई आपके पास? ये डीई अपॉन बी सी। अच्छा एक चीज देखिए आप यहाँ पे, ये एडी मेरे पास 1 है और पूरी की पूरी ए बी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एडी अगर मेरे पास 1 है तो पूरी की पूरी ए बी कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हो गया 1/2, ये भी कितना होगा? 1/2, और ये भी कितना होगा? 1/2।
तो यहां से एक बात और पता चल गई आपको, यहां से एक बात और पता चली, अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और ये इसके अगर पैरेलल है ही, इसके अगर इसके पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल अगर इसके होगी तो ये वाली जो साइड है डीई जो है वो हाफ हो जाएगी किसकी, बीसी की। तो डीई और बीसी का रेशियो कितना रहेगा, 1/2 का रहेगा। तो मतलब ये डीई जो है वो किसकी हो जाएगी, हाफ, वो हाफ हो जाएगी किसकी, बीसी की। तो डीई किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के हाफ के। तो दो चीज है जो आपको मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये पैरेलल हो जाएगी, और अगर पैरेलल होगी तो ये सिमिलर हो जाएगी, और अगर सिमिलर हो गई ये सिमिलरिटी में अगर हम देखा जाए तो ये डीई जो है हाफ हो जाएगी एबीसी की। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये अगर मिड पॉइंट को मिला दी तो इसके पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, और ये हाफ हो जाएगी थर्ड साइड का। ठीक है भाई, जो मिड पॉइंट पर मिलाया गया है ये हाफ हो जाएगा थर्ड साइड का। तो बस ये चीजें हैं जो मिड पॉइंट में आपको ध्यान रखनी है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो इसके बाद एक छोटी सी और मैं करूंगा, बट मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है कोई नहीं, अब एक बार क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने थ्योरी की है, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इन सेंटर जो बेसिक ऑफ ट्रायंगल है उससे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना नेक्स्ट क्लास में। तो अभी एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वैसे तो अभी देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल भी बचता है आपके पास, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल भी बचता है, रोम्बस भी बचती है, क्वाड्रेटर भी बचती है, काफी चीज सारी बचती हैं। बट हमें क्या करता हूँ कि एक बार यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, थोड़ी चीजें और करा देता हूँ। चलिए भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट है छोटी चीज मैं आपको एक और बता देता हूं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। आपके पास ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ये यहां पे आगे मिलती है और ये यहां पे आगे मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आगे मिलती है यहाँ के, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। तो ये जो होगा आपके पास, ये जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी ये आपको बतानी है। ये जो हाइट होगी आपके पास, ये हाइट कितनी होगी ये आपको बतानी है। अगर ये साइड मैंने मान लिया ए है और ये साइड मैंने मान ली बी है, ध्यान दीजिएगा, वो साइड मैंने मान ली ए है, ये साइड मैंने मान ली बी है, तो क्या होगा भाई, a इंटू बी डिवाइड में a प्लस में b। ठीक है, तो ये h निकल के आ जाएगी ए बी डिवाइड में a प्लस में b। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता देता हूं आपको, अगर ये हाइट निकालनी है, यहाँ से इनके बीच की हाइट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई डिवाइड में सम हो जाएगा दोनों का। ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से आया है। ये दोनों के दोनों अगर इस तरीके से हैं तो दोनों की दोनों ये सिमिलर होंगी। पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये बड़ी वाली ट्रायंगल छोटी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, उसी तरह बड़े वाली ट्रायंगल छोटी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी। तो बता देता हूँ, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस, जितने भी हमने अभी टाइप की हैं सबके फटाफट एक बार क्वेश्चन कर लेंगे। उनको थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी कि क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारे के सारे दिख जाएंगे और बड़े इजी तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा ताकि ज्योमेट्री में कभी भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ज्योमेट्री में ही आती है बच्चों को। तो कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके ज्योमेट्री के, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना